नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। 1 फरवरी दिन शनिवार बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा और इस केंद्रीय बजट में बिहार को बड़ी सौगात दी गई। बिहार में बाहर जैसा माहौल बनाया गया जिसके बाद पूरे देश में बिहार के लिए जो सौगातें दी गई है इसकी चर्चा हो रही है। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में ये बजट कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी असर डाल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिहार को क्या कुछ मिला है और किन जगहों पर बिहार पर, खास तौर पर बिहार जो बाहर की सीन है वो दिखने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश में पर्यटक को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटक को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव है। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू, बीजेपी और अन्य गठबंधन दल की सरकार है। नीतीश कुमार केंद्र की एनडीए सरकार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार को कई बड़ी सौगात मिली है और 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना होगा। अब बता देते हैं कि मखाना बोर्ड की स्थापना से क्या बदलेगा। मखाने का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए मखाना बोर्ड का जो है वो स्थापित किया जाएगा। इन कार्यकलापों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिले। तो किसानों के लिए बड़ा फायदा होगा। खाद प्रसंस्करण के लिए भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत अगर बात करें तो पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अब इसके बाद अगर देखें तो आईआईटी में भी क्षमता का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधित क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा की जा सके। यह पटना एयरपोर्ट और बिठा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का स्थापना किया जाएगा। पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्त सहायता प्रदान की जाएगी जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटक किस तरीके से राज्य में आए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। देश में शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों की ओर से की जाएगी। उस स्थलों के होटल को अवरचना एचएमएल में शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए कई उपाय भी किए जाएंगे। उन उपायों के तहत आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्यटक स्थानों पर यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना एक बड़ा मुद्दा होगा। पर्यटक हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधित प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटक स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पाद समृद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना, इसकी भी जो है सुविधा केंद्र सरकार देगी। कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना,
जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके की कई सारी चीजें जो है वो इस बजट में बिहार को दी गई है, जिसके बाद बिहार में बाहर का माहौल बन गया है और देश भर में बिहार केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर बिहार खास चर्चे में है और इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया है और बिहार भर के लोगों में खुशी का माहौल है। आपको ये बजट कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।